श्रेया तैयार होकर बाहर आई। क्योंकि यह पार्टी थी, इसलिए आज उसने वन पीस पहना था। श्रेया इस वन पीस में बहुत सुंदर लग रही थी। श्रेया जब बाहर आई तो ऋषित पहले से ही खड़ा हुआ था और बारबेक्यू बना रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। आज ऋषित ने फ्लोरल शर्ट पहना जिसके 3 बटन खुले हुए थे और शर्ट शोल्डर से थोड़ा ढीला छोड़ा हुआ था। नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। श्रेया ने ऋषित को पहली बार इस कपड़ों में देखा था, वो खुद को उससे देखने से रोक नहीं सकी। ऋषित की मस्कुलर बॉडी इन कपड़ों में अच्छे से दिख रही थी। ऋषित के शैम्पू किए हुए हेयर्स, चमकता हुआ हंसी से खिलखिलाता हुआ फेस, उसकी बॉडी, उसका यह न्यू लुक, श्रेया ने पहली बार ऋषित को इतना ध्यान से देखा था। आज श्रेया को पता नहीं क्यों ऋषित बहुत हैंडसम लग रहा था, जिसको वो बस देखती ही रहे। ऋषित इन सब बातों से अनजान अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। कुछ इस टाइप का दिख रहा था ऋषित। श्रेया अपने मन में कितना कुछ किया, इतने सारे एडवेंचर करवाए। मुझसे कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं की, कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक अच्छा और सच्चा दोस्त भी है। ये सब दोस्त साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ऋषित के चेहरे पे खुशी साफ दिख रही है और पता नहीं क्यों आज ऋषित बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये स्टाइल जच रहा है उस पे। मुझे लगता है ऋषित एक अच्छा लड़का है, बस उसका तरीका गलत था, वो गलत नहीं है। शायद श्रेया ये सब सोचते सोचते नीचे आए ऋषित के पास तो ऋषित ने उसे देख के स्माइल दी। श्रेया ने भी स्माइल बैक किया। उसके बाद ऋषित अपने दोस्तों से फिर से बातें करने लगा। आधा घंटा ऐसे ही बीत गया, तब भी ऋषित ने श्रेया पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ दोस्तों से ही बातें करता रहा। तो श्रेया को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होने लगी। श्रेया को ऋषित का अटेंशन चाहिए था, पर ऋषित तो दोस्तों से बात करने में ही बिजी था। श्रेया को अब गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में वहां से चली गई और ऊपर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में जाके खड़ी हो गई। वहां से नीचे सब दिख रहा था। श्रेया ऊपर से ऋषित को देखने लगी। ऋषित अभी भी दोस्तों से ही बात कर रहा था। श्रेया को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि ऋषित को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो उसके पास नहीं खड़ी है। श्रेया ने ऋषित को फोन किया। ऋषित, है श्रेया ऊपर आओ, फर्स्ट फ्लोर की बालकोनी में। ऋषित, क्यों? श्रेया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ऋषित, तो बाद में कर सकते हैं क्या? श्रेया, नहीं, मुझे अभी इसी वक्त करनी है। ऋषित, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। श्रेया का फेस रेलिंग की तरफ था। ऋषित पीछे से बालकनी में एंटर होते हुए श्रेया के पास आके बोला, ऋषित, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? नीचे चलो सबके पास। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषित, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ऋषित श्रेया के कंधे पे हाथ लगाने ही वाला था, क्योंकि श्रेया कुछ नहीं बोल रही थी, तभी श्रेया एकदम से पलटी और ऋषित के होठों पे एक किस कर दी। अचानक से हुई इस किस से ऋषित के शरीर में कर्क दौड़ गया। उसने श्रेया का चेहरा देखा, फिर उसके होंठ देखे और अपने दोनों हाथ उसके गाल पे रख दिए और ऋषित ने श्रेया को एक पैशनेट किस करी। करीब 10 मिनट्स तक डीप किस करी। श्रेया के पूरे मुंह को उसने अपने होंठ से नाप लिया था। फिर थोड़ा सा दूर हुआ और फिर वापस से एक जोरदार किस करी। करीब 5 मिनट्स बाद रुक के ऋषित ने श्रेया की आंखों में देख के कहा, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था श्रेया, तुम्हारी ये तड़प में देख पा रही हूँ जिस बेताबी से तुम मुझे किस कर रहे हो। ऋषित, पर यह अचानक से तुम्हें क्या हुआ? श्रेया, थोड़ा शर्माते हुए, कुछ नहीं, बस यूं ही। ऋषित, खैर जो भी हुआ मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। ऐसा कहते हुए फिर से ऋषित ने श्रेया के होंठों पे एक किस कर दी। ऋषित का तो मन कर रहा था पूरी रात बस ऐसे ही गुजरे। अब न तो उसे भूख थी न प्यास। उसके शरीर में तो कर्क दौड़ रहा था, पर उसने श्रेया से प्रॉमिस किया है कि वो अलाउ करेगी तभी कुछ करेगा। अब श्रेया ने सिर्फ किसकी परमिशन दी है तो उसी का पूरा फायदा उठा के मन भर के खूब किस करी। खूब देर होने की वजह से नीचे सब ऋषित और श्रेया को ढूंढने लगे, जो कि ये दोनों ऊपर से देख रहे थे।
एक दूसरे की आंखों में देख के एक और किस की फिर नीचे चले गए, क्योंकि नहीं तो सब इन्हें ढूंढते हुए ऊपर आ जाते। आज श्रेया को अलग ही स्पेशल सी फीलिंग आ रही थी, और हमारा ऋषित तो पूछो ही मत। उसकी तो धड़कन एकदम तेज हुई पड़ी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिससे वो इतना प्यार करता है, आज उस लड़की ने उसे पहली बार अपनी इच्छा से किस की थी। सबने डिनर किया और खूब बातें की। रात के 3 कब बज गए पता ही नहीं चला। सबको नींद आने लगी तो सब वही एक साथ सो गए। पर श्रेया को तो पैर रख के सोने की आदत है, इसलिए उसे नींद ही नहीं आ रही थी, और ऋषित तो अलग ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। आज उससे नींद कहाँ आनी थी। श्रेया पानी पीने उठी और किचन में गई तो पीछे से ऋषित भी आ गया। श्रेया ने पीछे मुड़ के देखा तो ऋषित ने फिर से एक किस कर दी। श्रेया को शर्म आ गई। उससे शर्माता देख ऋषित का दिल जोर से धड़कने लगा। ऋषित का दिल अपने काबू में ही नहीं था। जब तक श्रेया ने पानी पिया तब तक ऋषित बस उसे देखता ही रहा। फिर श्रेया भाग के फिर से कमरे में चली गई, ऋषित भी पीछे पीछे चला गया। पर दोनों को आज रात नींद नहीं आनी थी। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।